दुनिया में ऐसी करोड़ों ही चीज़ें हैं जो कि एक ही तरह का काम करती हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें बना दी जाती हैं जो सबसे हटकर होती हैं और सबको खूब पसंद भी आती हैं। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी ही अद्भुत चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। कभी ना उलझने वाले हेडफोन्स। हम सभी के लिए सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ वो होती है जब हम अपने सुलझे हुए ईयरफोन्स को जेब में डालें और थोड़ी देर बाद वो हमें उलझे हुए मिलते हैं। पर शुक्र है कि अब हमने इसका तोड़ निकाल लिया है। कभी ना उलझने वाले ईयरफोन्स, क्योंकि इसमें एक चीज़ का इस्तेमाल किया गया है जो कभी नहीं उलझती, और वो है जिप्स। ईयरफोन्स की हर तार पर जिप लगा देने से आपका काम आसान हो जाएगा, पर आप ज़्यादा देर गाने सुन पाएंगे और हमें इंटरनेट पर ईयरफोन्स को सुलझाने के तरीके भी नहीं ढूंढने पड़ेंगे। ये तो सोने पर सुहागा हो गया भाई। ड्रिंक से फ़ोन चार्ज करने वाला चार्जर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी बाहर गए हों और आपने देखा हो कि आपके फ़ोन की बैटरी सिर्फ 1% है और आप फिर पावर बैंक ढूंढने के लिए भागते हैं? लेकिन रुक जाइए, वो खाली पड़ा है। आप क्या करेंगे? कहाँ फ़ोन प्लग करेंगे? इधर तो कोई प्लग ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी ड्रिंक से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, जी हाँ, आपने सही सुना। एपिफेनी वन पक कुछ यही करता है। आपको सिर्फ इसके ऊपर लाल और नीले रंग के हिसाब से कोई ठंडी या गर्म चीज़ रखनी है और अपने फ़ोन को इससे कनेक्ट कर लेना है, और अब बस आपको आराम से बैठकर अपने फ़ोन को चार्ज होता हुआ देखना है। ये हीट एक्सचेंज का इस्तेमाल करके उसकी एनर्जी बनाकर चार्जर की तरह इस्तेमाल होता है। तो अब आप आराम से एक ठंडी बियर मंगवा सकते हैं और कोई आपको रोकेगा भी नहीं। स्मार्ट मग। तो आपको कैसी चाय पसंद है? दूध और 1 चम्मच चीनी अच्छी है आपके लिए? हाँ, 2 चम्मच चीनी और बिना दूध के कैसी रहेगी? ठीक है। और आपके लिए कॉफ़ी, वो भी 2 चम्मच चीनी के साथ? अच्छा जी। लेकिन ज़रा रुकिए, आपने क्या मांगा था? अरे यार, मैं तो फिर भूल गया। कभी कभार ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बड़ी परेशानियां खड़ी कर देती हैं, लेकिन इन स्मार्ट मग्स के साथ आपको ये सब चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी। इन मग्स के ऊपर दिए गए स्लाइडर्स की मदद से आप हर इंसान के मुताबिक मग अलग कर सकते हैं और उनके हिसाब से ही उनकी मनपसंद चीज़ आसानी से बना सकते हैं। अब हो गया ना भार कम। जुड़े हुए मग्स। एक ही बार में बहुत सारे गरम गरम कप्स लेकर जाना काफ़ी बार बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत करने के बजाय थोड़ा दिमाग लगा लें तो ज़रा इन जुड़े हुए मग्स को देखिए। पहली बार देखने पर आपको ये बिल्कुल आम कप्स के जैसे दिखाई देंगे, लेकिन जब आप इनको करीब से देखेंगे तो आपको हर मग की साइड पर एक क्रॉस शेप का प्लग दिखाई देगा, जिसके साथ ही ये कप्स एक दूसरे से जुड़े होंगे, और इससे बिना कप्स गिराए आप एक ही बार में ढेर सारे कप्स ले जा सकते हैं। लगता है हमारे वेटर्स का सबसे बड़ा सपना सच हो गया भाई। मग जिससे कभी कुछ नहीं गिर सकता। हर कॉफ़ी या चाय पीने वाले इंसान को पता है कि जब कप रखते समय चाय गिर जाती है और टेबल या ज़रूरी कागजात ख़राब हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगता है जब इससे धब्बे पड़ जाते हैं। पर आज हम आपके इस दुख को ख़त्म करने का एक साधन लेकर आए हैं। किम की यून ए ने अब बना दिया है एक ऐसा मग जिससे कभी कुछ नहीं गिर सकता। इस मग के नीचे एक छोटा सा गैप है और इस मग की सरफेस टेंशन को ये बदल देता है, जिससे कि सारी बूंदें वापस से मग में आकर गिरती है। अब आपको भाई दागों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेब में पूरा आ जाने वाला घर। कैंपिंग किसको नहीं पसंद भाई, लेकिन सबसे बुरी चीज़ होती है इतना टेंट का सामान उठाकर चलना और फिर इन सबको रहने वाली जगह पर लगाना, और लगाते लगाते ये याद आना कि आपको ये ज़रूरी पुर्जा भूल गए। लेकिन अब आपको इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने साथ इस छोटे से घर को लेकर जा सकते हैं जो कि आपकी जेब में भी आ जाएगा। ये बिल्कुल छोटा सा टेंट फोल्ड हो जाता है और खोलने पर खुल भी जाता है, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। गर्मियों में आप इसको उल्टा करके धूप से भी बच सकते हैं, और सर्दियों में उल्टा करके आप टेंट को गर्म भी कर सकते हैं। तो चलिए कैंपिंग करने चलते हैं। दोनों तरफ से खुलने वाला डब्बा। क्या आपको भी इस चीज़ से नफरत है कि जब डब्बे के नीचे लगा हुआ पीनट बटर आप बहुत कोशिशों के बाद भी ना निकाल पाए? मतलब हम लोग इतने आगे निकल गए कि हमने इंसान को चांद तक पहुंचा दिया, लेकिन आज तक हमने इस चीज़ का हल नहीं निकाला। लेकिन ज़रा रुक जाइए, शायद हमने इसका हल निकाल लिया है। ज़रा इस दो तरफ से खुलने वाले पीनट बटर के डब्बे को तो देखिए। इसमें इसके नीचे वाले हिस्से पर एक और ढक्कन लगा देने से अब हम नीचे लगे हुए पीनट बटर को भी बहुत आराम से निकाल कर खा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत का बहुत ही आसान उपाय है जो कि पता नहीं क्यों हम लोग आज तक हल नहीं निकाल पाए। और हैरानी की बात तो यह है कि ये डब्बा 2007 में एक बच्चे ने बनाया है जिसका नाम है बेला प्रीतो, और इस चीज़ का पेटेंट भी इसी के नाम पर दर्ज है। आपका प्यारा पौधा। मुझे लगता है कि हम में से हर किसी ने ज़िंदगी में एक ना एक बार तो ज़्यादा पानी देने से, कम पानी देने से, कम लाइट, बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर किसी ना किसी कारण की वजह से कोई ना कोई पौधा तो ज़रूर मारा है।
क्या आपको नहीं लगता कि ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है अगर पहले खुद ही बता देते कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये ज़िंदगी बदल देने वाला पेट प्लांट जिसको कि यांको द सिग्नस ने बनाया है, खाद, ह्यूमिडिटी, पानी और तापमान को खुद ही माप लेता है, उसको अच्छे से कैलकुलेट करता है और फिर इस पौधे में डाले हुए प्लांट के मुताबिक प्यारी सी एलसीडी स्पेशल फीचर्स की मदद से इसके मालिक को बता देती है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। और अगर गलती से आप इस पौधे को ज़्यादा पानी दे देते हैं तो ये खुद ही उस पानी को बाहर निकाल देता है। चुंबक से ड्रिंक को पकड़ने वाला यंत्र। भले ही आप टेट्रिस गेम में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अपने फ्रिज में इतनी जगह नहीं बन सकती कि आप अपनी हर मनचाही चीज को वहां पर रख सकें, लेकिन जो मर्जी हो जाए, शायद सोडा की बोतल और बियर को तो फ्रिज में रखना अनिवार्य है वरना ये खराब हो जाएगी। लेकिन अक्सर हमारे साथ यही होता है कि हमारा फ्रिज भरा हुआ होता है, लेकिन शायद हमने इस दुविधा का हल निकाल लिया है, वो भी चुंबकों से। बियर हैंगर असल में एक ऐसा यंत्र है जो कि माना जाता है कि आपके फ्रिज की छत पर लगाया जाएगा और ये इतना मजबूत है कि वो किसी भी बोतल का वेट उठा सकता है। तो अब आपका फ्रिज भी नहीं भरेगा और आप अपना सामान आराम से रख पाएंगे। अम्ब्रेला। आम जिंदगी में हर कोई छातों का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बात को तो शायद हम सभी मानते हैं कि इनको इस्तेमाल करना कोई आसान काम नहीं है। इनको बंद करने के बाद ये पूरा दिन गीले रहते हैं और अगर इनको कहीं पर खोलकर छोड़ दिया जाए तो ये बहुत सारी जगह घेर लेते हैं। इसके साथ ही घर के अंदर छाते को खोलना बुरा भी माना जाता है, लेकिन अब आप सबके लिए हिरोशी काजीमोटो ने द अम्ब्रेला का आविष्कार किया है। काम ये भी वही करते हैं, लेकिन खुलते बिल्कुल उल्टे तरीके से। इसका मतलब है कि अगर आप कहीं पर छाते को रखना चाहे तो ये खड़े भी हो जाते हैं, इसलिए इनको घर के अंदर रखना भी आसान है और ये बारिश का पानी भी फटाफट से छोड़ देते हैं। हवा वाला छाता। मुझे लगता है कि अम्ब्रेला का बनना ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद से बहुत सारे तरह के छातों के डिज़ाइन बनाए जा चुके हैं। हर नया डिज़ाइनर एक से बढ़कर एक है और अब तो इन डिज़ाइनर्स ने ऐसा छाता बनाया है जिसके अंदर की कैनोपी नहीं है भैया। हाँ जी, मैं इसी के कैनोपी की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको गीला होने से बचाती है। बजाय इसके ये एयर अम्ब्रेला है, एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल करता है ये, जो कि बहुत तेज़ हवा को रोटेट करता है, जिससे कि सारा बारिश का पानी साइड्स पर गिर जाता है। ये आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ओले पड़ने लग गए तब क्या होगा। डेड बैग। आजकल ऑनलाइन डेड बॉट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं। असल में ये एक प्रकार की बॉडी टाइप है जो कि ज़्यादातर 40 से 50 साल की उम्र के मर्दों की होती है और द सन कंपनी के मुताबिक यूके न्यूज़ कंपनी ने ये बताया कि ज़्यादातर औरतें इसी तरह के बॉडी टाइप वाले मर्दों को ज़्यादा पसंद करती हैं और अब ऐप्स का ज़माना चला गया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसा असल में न्यूज़पेपर में छपा था। तो अगर अब आप भी ऐसी बॉडी चाहते हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हल मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपके शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा। ज़रा इस नए बने डेड बैग को देखिए। ये एक पतले शरीर के साथ अटैच किया जाने वाला डेड बैग है जो कि देखने में बिल्कुल असली लगता है। तो अब आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस द सन का स्कोर बनाने के लिए शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बायोमिमिक्री ड्राइंग पेन्स। थंब पिन ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल की जाती हैं ये। अगर ये किसी समझदार इंसान को दे दी जाए तब तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो इंसान बाकी लोगों की तरह ही केयरलेस हो जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती है। हो सकता है कि वो इसके ऊपर चल जाए या फिर ये किसी को लग जाए, जो कि कोई हंसने वाली बात नहीं है। खैर, अब उनकी बजाय एक नए डिज़ाइन की बायोमिमिक्री ड्राइंग पिन्स बनाई जा चुकी हैं, जिससे कि हमें इनके चुभने का डर भी नहीं है। ये एक बंद कैप्सूल की तरह बनाई गई है जो कि किसी सख्त जगह पर दबाने पर ही उसके अंदर घुसती है। इसका मतलब ये भी है कि अगर ये गलती से कहीं गिर जाए या फिर सबसे बुरा इसको कोई निगल ले तब भी उसको कोई चोट नहीं लगेगी। फिर से इस्तेमाल की जाने वाली मोमबत्तियाँ। किसी भी घर में जब मोमबत्तियाँ रखी जाती हैं तो उसके घर को एक अलग ही रौनक मिलती है, लेकिन कभी कभार ये मोमबत्तियाँ काफ़ी महंगी पड़ती हैं और ये काफ़ी जल्दी बुझ भी जाती हैं। लेकिन अब जो डिज़ाइन बेंजामिन शाइन ने बताया है उससे एक चीज़ का हल मिल चुका है। उसने एक ऐसा मोमबत्ती होल्डर बनाया है जो कि एक की बजाय 2 मोमबत्तियों का काम करता है। ये होल्डर इस तरह बनाया गया है कि ऊपर खड़ी हुई मोमबत्ती में से वैक्स पिघलकर नीचे होल्डर में गिरती जाएगी, जिसके अंदर की एक और विक मौजूद है। जैसे जैसे ऊपर वाली मोमबत्ती जलती जाएगी, नीचे वाली वैक्स ठंडी होती जाएगी और एक और मोमबत्ती का आकार ले लेगी। अब इससे आप एक की बजाय 2 मोमबत्तियां जला पाएंगे, वो भी एक मोमबत्ती के पैसे देकर। भाई वाह!
ना पंक्चर होने वाले टायर। आप किसी भी साइकिल चलाने वाले इंसान से पूछिए कि उसके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी वाली क्या बात है, तो वो आपको यही बताएगा कि उसको सबसे ज़्यादा परेशान पंक्चर करते हैं। किसी भी टायर का अगर बाहर का रबड़ पंक्चर हो जाता है तब ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन दिक्कत तब आती है जब एक टायर की अंदर वाली ट्यूब पंक्चर हो जाती है। लेकिन आपकी इसके बारे में क्या राय है कि अगर हम टायर ही ऐसे इस्तेमाल करें जिसके अंदर कोई अंदर वाली ट्यूब ही ना हो और वो पूरी तरह से एयरलेस हो? बिल्कुल यही चीज़ टेनुस ने अपने एयरलेस टायर के साथ की। ये पहले की तरह बनाए गए टायर से बिल्कुल अलग है और उनसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी है, क्योंकि ये 100% पंक्चर प्रूफ है। इसका मतलब कि भले आप किसी ऊबड़ खाबड़ जगह पर साइकिल क्यों ना चला रहे हो, इसके अंदर अगर कोई कील या शीशा घुस जाए तब भी आपको कोई अड़चन नहीं आने वाली। स्पैगेटी मेजर करने वाला यंत्र। कभी कभार ऐसा लगता है कि हम लोग स्पैगेटी सही मात्रा में नहीं डाल रहे हैं और आखिर में या तो स्पैगेटी बहुत ज़्यादा बन जाती है जिसको कि बाद में फ्रिज में रखना पड़ता है, जो कि ज़्यादातर बाद में खाने में उतनी स्वादिष्ट नहीं लगती। या फिर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि स्पैगेटी इतनी कम बनती है कि वो सबको पूरी नहीं पड़ पाती और फिर बाद में हमें शर्मिंदा होना पड़ता। पहले के ज़माने में स्पैगेटी को नापने के लिए बनाए हुए तरीके बहुत ज़्यादा मेहनत वाले होते थे और उनको इस्तेमाल करना भी आसान होता था। लेकिन अब आपके लिए एक एडजस्टेबल स्पैगेटी मेज़र आ गया है जो कि इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। आपको बस इसके अंदर स्पैगेटी डालनी है और दिए गए टैब को घुमाकर देखना है कि आपको असल में कितनी स्पैगेटी चाहिए। अब आपको ठंडा पास्ता नहीं खाना पड़ेगा भाई। मारियो का क्वेश्चन मार्क वाला लैंप। ये गेम तो हम सभी ने बचपन में खेली होगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अभी तक की बनाई गई सबसे ज़्यादा मशहूर गेम है। और इस गेम के अंदर दिए गए ये क्वेश्चन मार्क वाले ब्लॉक तो हम सभी को याद होंगे। इस गेम में ऐसे ही पीले रंग के क्यूब्स ज़मीन के ऊपर बने हुए दिखते हैं, जिनको कि जब नीचे से दबाया जाता है तो या तो उनके अंदर से सिक्के निकलते हैं या फिर मशरूम, और उसके बाद ही काले हो जाते हैं। इसी डिज़ाइन को दिमाग में रखते हुए 8-बिट लिट ने ऐसे लैंप्स बनाए जो कि मारियो गेम के क्वेश्चन मार्क वाले बॉक्सेस जैसे ही लगते हैं। लेकिन आखिर इनका स्विच ऑन कैसे करेंगे? ये तो बिल्कुल आसान है भाई। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम गेम में इनके साथ खेलते थे, इनको नीचे से दबाकर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम इनको ऑन करते हैं तो यह आवाज़ भी बिल्कुल वैसी निकालते हैं जैसे कि गेम में होती है। शीशे का बना हुआ टोस्टर। जले हुए टोस्ट या फिर काले रंग की हो चुकी ब्रेड खाना किसी को भी पसंद नहीं है, इसीलिए आपके लिए बन चुके हैं शीशे के बने हुए टोस्टर। 2014 में बुगाटी ने $1000 के शीशे के बने हुए टोस्टर निकाले जो कि एक आम ब्रेड से लेकर एक स्टीक तक पका सकते हैं। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया गया था कि आप इसमें पड़ी हुई चीज़ को बहुत आसानी से दोनों तरफ से देख सकते हैं। आपको बार बार चेक करने के लिए उस चीज़ को टोस्टर से बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। इसकी मदद से अब आपको बिल्कुल सही मात्रा में पकी हुई ब्रेड खाने को मिलेगी और आप अब आराम से देख भी सकते हैं कि आपको कब अपनी ब्रेड को इसमें से निकालना है। तो चलिए, शायद अब आपको सुबह ऑफिस जाने से पहले सड़ा हुआ खाना तो नहीं खाना पड़ेगा भाई। मस्टर्ड बियर क्रग। जर्मनी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाने की हैं जो कि मस्टर्ड के साथ खाई जाती हैं और बियर के साथ दी जाती हैं। तो क्यों ना चीज़ों को आसान करने के लिए इन दोनों को मिला दिया जाए। ज़रा एक नज़र एक मस्टर्ड जार की तरफ डालिए जो कि हेंस्टनबर्ग की तरफ से बनाया गया है। इसकी साइड पर दिया गया हैंडल ये बताता है कि एक बार जब आप मस्टर्ड को पूरा खा लेंगे तो ये जार पूरा बियर से भर जाएगा, इसीलिए इसको बियर क्रग कहा जाता है। फिर आप जर्मन नहीं बोलते ना, तो आप इसको बियर मग भी कह सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा कि इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको उसको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। तो ऊपर बताई गई चीज़ों में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।